यशुआ 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 यशु राजा तू जल्दी आजा 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 यशुआ 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 यशु राजा तू जल्दी आजा यशु राजा तू जल्दी आजा यशु राजा तू जल्दी आजा
हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु राजा तू जल्दी आजा। हालेलुया। जब यीशु आएगा सारे आशीष और चंगाई आपका। हालेलुया। चाहते हैं कि नहीं यीशु आपके घर आए? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। एक बार जोरदार यीशु राजा के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि यीशु आपके जीवन में आए? ओह जीसस, हालेलुया हालेलुया। जब यीशु आएगा सारी आशीष आपकी होगी। यीशु जब आएगा सारी चंगाई आपका होगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कह सकते हैं यीशु आजा तो जल्दी आजा। हालेलुया। और अभी अभिषेक आएगा और जुआ बाहर जाएगा। हालेलुया। यीशु के साथ कौन आएगा? अभिषेक आएगा, अभिषेक। और अभिषेक क्या करेगा? जुआ को तोड़ेगा। बोलो आमीन। आज आपके बगल में जो जुआ में पड़े हैं वो जुआ से टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप अभिषेक का अपेक्षा करके खड़ा रहना आज यीशु मसीह के नाम में। आज जब आशीष आपके अंदर आएगा, आपके बगल में पड़े जुआ, बीमार, दुष्ट आत्मा, हर एक प्रकार के प्रॉब्लम्स वाले लोग आपके ऊपर के आने का अभिषेक के द्वारा उनके बगल में खड़े, आपके बगल में खड़े लोगों की जुआ आज टूट जाएगा। हालेलुया। आप चाहते हो अभिषेक को फिर से? ओ जीसस। बोलो यीशु राजा तू जल्दी आजा। यीशु राजा तू जल्दी आजा। ओ यीशु राजा तू जल्दी आजा। 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 यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, पुकारे पुकारे पुकारे। यीशु आ, 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 यीशु आ। यीशु राजा तू जल्दी आजा। यीशु राजा तू जल्दी आजा। यीशु राजा तू जल्दी आजा। यीशु सुने 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 सुने। खुदा का कलाम में लिखा है जब अभिषेक आएगा बंधन टूट जाएगा। हाँ, अभिषेक के कारण क्या होगा? बंधन टूट जाएगा। बोलो आमीन। बोलो अभिषेक आएगा और बीमारी के जुआ टूट जाएगा। जब अभिषेक आएगा दुष्ट आत्मा के बंधन टूट जाएगा। जब अभिषेक आएगा आपके घर में हर एक दुख का बंधन टूट जाएगा। बोलो अभिषेक आएगा और सारे बीमारी बाहर जाएगा। बोलो यीशु अंदर आएगा और बीमारी बाहर जाएगा। बोलो यीशु राजा तू जल्दी आजा। बोलो यीशु राजा तू जल्दी आजा। आधे लोग का आवाज ही नहीं आ रहा। हालेलुया। हाँ, आधे लोगों की आवाज ही नहीं आ रहा। क्या आप नहीं चाह रहे यीशु मसीह आपके अंदर आए? कितने लोग चाहते अपने हाथ दिखाओ, अपने हाथ दिखाओ, अपने हाथ दिखाओ। यस यस यस। यीशु राजा आएगा और आपके घर पे बीमारी, दुष्ट आत्मा, प्रॉब्लम, हर प्रकार के दुख और निराशा आपके ऊपर से बाहर जाएगा। आपने गवाही सुने कि नहीं? गवाही सुने? यस। हाथ बढ़ाने से खुदा काम करता है कि नहीं? यस। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मैं ये बोलूंगा कि आज के आशीष से छुटकारा आपका है। आमीन।
सिपा सिपा। सुनो सुनो सुनो, हर रोग की दवा, हर रोग की दवा है यीशु मसीह, हर रोग की दवा है यीशु मसीह, हर रोग की दवा है यीशु मसीह, हर रोग की दवा है यीशु मसीह। शिवा 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 है यीशु मसीह, शिवा 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 है यीशु मसीह, शिवा 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 है यीशु मसीह, शिवा 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 है यीशु मसीह। मुर्दों को यीशु ने जिंदा किया है, मुर्दों को यीशु ने जिंदा किया है, विश्वासियों के लिए सब कुछ हुआ है, विश्वासियों के लिए सब कुछ हुआ है। मुर्दों को यीशु ने जिंदा किया है, मुर्दों को यीशु ने जिंदा किया है, विश्वासियों के लिए सब कुछ हुआ है, विश्वासियों के लिए सब कुछ हुआ है। विश्वास हो जाए तेरे जीवन का नींव, विश्वास हो जाए तेरे जीवन का नींव। शिवा 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 है यीशु मसीह, शिवा 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 है यीशु मसीह, शिवा 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 है यीशु मसीह। हर रोग की दवा है यीशु मसीह, हर रोग की दवा है यीशु मसीह, हर रोग की दवा है यीशु मसीह, हर रोग की दवा है यीशु मसीह। शिवा 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 है यीशु मसीह, 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 शिवा 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 है यीशु मसीह। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। किसके द्वारा सिपा है? यीशु के द्वारा, यीशु के द्वारा। बोलो यीशु के द्वारा। यीशु के द्वारा। हालेलुया। अभी अपने हाथों को उठाएंगे और यीशु की शिफा को लेंगे। बोलो आमीन। उसका अभिषेक को लो और उस अभिषेक को लेकर आप आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। उसका अभिषेक आएगा और जुआ को तोड़ देगा। उसका अभिषेक आएगा और बीमारी बाहर जाएगा। चाहे आप एनीवे जो भी प्रॉब्लम में क्यों ना आप यहाँ पर चर्च में बैठे होंगे, लेकिन मैं आज आपके लिए फायर प्रे करूंगा और परमेश्वर आपको आपके स्थानों में से छुएगा और परमेश्वर आपको आज उस बीमारी से आजाद करेगा। क्यों ना आप चल नहीं पाते हो, उठकर आप चलोगे यीशु मसीह के नाम में। आप सुन नहीं पाते, यीशु मसीह के नाम में आपका कान खुलेगा। आप बोल नहीं पाते, यीशु मसीह के नाम से आप बोलना चालू कर देंगे। आप चल नहीं पाते तो यीशु मसीह के नाम से उठो और चलो। आज वो अभिषेक को मांगो, उस अभिषेक को मांगो। हर लोग अपने स्थानों पर, मैंने कहा कि आप अभिषेक मांगो, आपके ऊपर में अभिषेक आएगा और वो अभिषेक आपके बगल में परेशान लोगों को हील करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके अभिषेक लोगों को छुएगा, आपके अभिषेक लोगों के बंधन को तोड़ेगा, आपका अभिषेक लोगों के बीमार को चंगा करेगा। मैं आपसे दूर हूं लेकिन आप उनके करीब हैं जो लोग प्रॉब्लम में आए हैं। सुने सुने सुने, मैं आपके बीच आपसे दूर हूं, 20 फीट 30 फीट, मैं 40 फीट दूर हूं आपके, लेकिन मैं आपके लिए अभिषेक मांगूंगा। और जो लोग बीमार में, परेशान में, दुष्ट आत्माओं में, नाना प्रकार के दुखों में, कष्ट में, पीड़ा में, परेशानी में, आंसू में, अपमान में, निंदा में पड़े, उनके ऊपर आपका अभिषेक ट्रांसफर होगा। आपका अभिषेक ट्रांसफर होगा यीशु मसीह के नाम में और आपका अभिषेक उनको छुएगा और वो बंधन से आजाद हो जाएंगे। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अपनी आंखों को बंद करें और अपेक्षा करें कि प्रभु अभिषेक मेरे ऊपर में उतरे।
अभिषेक है, अभिषेक है, अभिषेक है। हर लोगों को ऊपर मैं उतरते देख रहा हूं मैं, हर लोगों को ऊपर मैं उतरते देख रहा हूं, उतरते देख रहा हूं, उतरते देख रहा हूं, उतरते देख रहा हूं, उतरते देख रहा हूं। आपका अभिषेक, आपके ऊपर का अभिषेक लोगों के जुआ को तोड़ेगा, जुआ को तोड़ेगा, 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 तोड़ेगा। आज बाहर यात्रा हो जाए, यीशु मसीह के आपको लेकर, आपको लेकर, आपको लेकर, आपको लेकर, आपको लेकर, आपको लेकर, पवित्र आत्मा के आपको लेकर, पवित्र आत्मा के आपको लेकर, आत्मा को बजाए, पवित्र आत्मा के आपको ले, आपको ले, आपको ले, आपको ले, आपको ले, आपको ले, पवित्र आत्मा के आपको ले, यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा का अभिषेक करो अपने ऊपर में, अपने ऊपर ले लो अभिषेक को और बोलो कि पवित्र आत्मा आपका अभिषेक मुझे छुए, आपका अभिषेक मुझे छुए परमेश्वर, आपका अभिषेक मेरे ऊपर में उतरे यीशु मसीह के नाम में। बोलो 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 बोलो, अब मांगोगे और पाओगे यीशु मसीह के नाम में, अब मांगोगे और पाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके ऊपर में यहोवा की आग को एलिया की दिनों के समान उतरते देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। एलिया के दिनों में आग स्वर्ग से उतरा, वो आग उतर चुका है, वो आग उतर चुका है। हर लोगों को प्रभु के स्थानों पर छोड़े, छूने पवित्र आत्मा अपने लोगों को अभिषेक कर दे यीशु मसीह के नाम में, अभिषेक कर दे प्रभु, ताकि लोग जुआ से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके ऊपर में जो अभिषेक दिया प्रभु उसको पहने दे अभी यीशु मसीह के नाम में। इनके ऊपर में जो अभिषेक तूने ट्रांसफर किया प्रभु जी, वो अभिषेक उन बीमारों को ऊपर में जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। अभी अभी जाने पाए, अभी जाने पाए, अभी जाने पाए। जो जादू टोना तंत्र मंत्र भूत प्रेत नसों के बंधन, हर प्रकार के बचेदानी के बंधन, कैंसर, हर प्रकार के डायबिटीज, आपको शुगर, हर बीमारी को आपके अभिषेक जाकर छुए 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 छुए। आपका अभिषेक उनके ऊपर ट्रांसफर होगा। लो बीमार वाले बीमार वाले बीमार व्यक्ति ने परमेश्वर का अभिषेक में, इनका अभिषेक आपके ऊपर में मेरा, इनका अभिषेक आपके ऊपर में मेरा, आपके ऊपर में मैं देख रहा हूँ, आपके ऊपर में मैं देख रहा हूँ, आपके ऊपर में 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 देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। अब नहीं चल पा रहे तो उठो और चलो यीशु मसीह के नाम में। अब नहीं चल पा रहे तो उठो और चलो यीशु मसीह के नाम में। उठो और चलो, उठो और चलो यीशु के नाम में, उठो और चलो यीशु मसीह के नाम से। आपके कान में प्रॉब्लम है तो आपके कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके कानों के हर प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से हटने पाए, आपके कानों के प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए। आपके कमर में जो प्रॉब्लम है वो कमर के प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से जाए। आपके नसों के अंदर जान आ जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके नसों के अंदर जाना 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 यीशु मसीह के नाम में। आपके पेट के ऊपर से हर एक वो दुष्टात्मा उखड़े, आपके पेट के अंदर में जो बैठा है वो दुष्टात्मा उखड़े, उखड़े हो जाए, उखड़े हो जाए, उखड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम से। उखड़े हो जाए, उखड़े हो जाए, उखड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम में। उखड़ो उखड़ो उखड़ो, गंदी आत्मा उखड़ो, उखड़ गया, उखड़ गया, उखड़ गया। अशुद्ध आत्मा उखड़ चुका, उखड़ चुका, उखड़ चुका, गया गया गया, दुष्ट आत्मा उखड़ गया, उखड़ गया। तुम्हारे पेट से दुष्ट आत्मा में जाते देखता हूँ मैं, तुम्हारे पेट से दुष्ट आत्मा उल्टियों के द्वारा जा रहा है, उल्टियों के द्वारा, उल्टियों के द्वारा, उल्टियों के द्वारा। मुखर और भाग यीशु के नाम में, मुखर और भागो, दुष्ट आत्माओं की शक्तियों भागो यीशु के नाम में। शरीर छोड़ो, शरीर छोड़ो यीशु मसीह के नाम में। शरीर छोड़ो, निकलो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, वॉलंटियर जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो,
चीखने दो, चिल्लाने दो, निकलने दो, निकलने दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। निकलने दो, निकलने दो, निकलने दो, शुद्ध आत्माओं को निकलने दो, निकलने दो। जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं हर एक दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूँ जो जवानों के अंदर पाया जाता है, जो जवानों के अंदर में काम करने वाली दुष्ट आत्मा को मैं हुक्म देता हूँ। हर भाइयों के अंदर काम करने वाली दुष्ट आत्मा को मैं हुक्म देता हूँ, अपने आंखों को बंद कर, अपने हाथ उठाओ, अपने आंखों को बंद कर। जो प्रॉब्लम में है, जो फाजियत प्रॉब्लम है, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज आप गवाही के कारण बनो, आप गवाही के साथ आओ। नेक्स्ट सप्ताह आपकी गवाही का कारण हो। यीशु मसीह के नाम से आपके अंदर से वो अंधकार की शक्तियां निकले और जाए, निकले और जाए, निकले और जाए यीशु मसीह के नाम में। निकले और भागे यीशु के नाम से, भागे 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 भागे। निकलो 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 यीशु के नाम से। गया 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 दुष्ट आत्मा के प्रभाव गया आपके जिंदगी से। रिसीव करो आशीष को, रिसीव करो चंगाई को। प्रभु की आत्मा आपके बीच आ रहा, आपको छू रहा है, आपको छू रहा है। आप हील हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हर दुष्ट आत्मा वाली बीमारियों को मैं हुक्म देता हूँ, वो तुम्हें छोड़े और भागे यीशु मसीह के नाम में। वो तुम्हें छोड़े, तुम्हारे कामों को छोड़े, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चों को छोड़े यीशु मसीह के नाम में। निकले और चीखे चिल्लाए, निकले और भागे यीशु के नाम में। निकले और भागे, निकले और भागे यीशु मसीह के नाम में। निकले और भागे, निकले और भागे यीशु मसीह के नाम में। निकले और भागे, निकले और भागे यीशु मसीह के नाम से। माइक लेके जाना दे। निकले और भागे यीशु मसीह के नाम में। हर वो अशुद्ध बीमारियां को मैं हुक्म देता हूं जो तुम्हारे पीछा करता है। वचन के आने से पहले तुम निकलो और भागो, ताकि मेरे लोग वचन को सुनकर धन्य हो जाने पाए, वचन को सुनकर आशीषित हो जाने पाए। शैतान को तो वचन को चुराता है। उससे पहले मैं तुझे कमांड करता हूं कि इस शरीर को छोड़ो, निकलो, भागो। चल निकल जाए यीशु के नाम में। अशुद्ध आत्मा वो खोल के निकल जा, वो खोल के निकल जा यीशु मसीह के नाम। निकलो, निकलो, तुमको जला के नाश करे। यहोवा जलावर के नाम से तुम्हारे शक्तियां नाश होने पाए। यहोवा जलावर के नाम से तुम्हारे ऊपर से बंधन टूटे, टूटे 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 बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग दुष्ट आत्माओं में प्रॉब्लम है, हाथों को उठाओ। जो लोग प्रॉब्लम है, दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम, आप मुझे ध्यान से सुनो, सिर पर हाथ में नहीं उठाओ। जिनको दुष्ट आत्मा प्रॉब्लम देकर रातों में, वो उठाएंगे। वो यदि बीमारी स्थिति में भी है तो भी आप उठाओ। बहुत बार दुष्ट आत्मा के अंदर पता नहीं चलता, बोलते हैं बीमारियां हैं। यदि मेरा प्रभु आपके हाथ को छुए, अभिषेक के कारण जुआ टूट जाए, अभिषेक के कारण जुआ टूट जाए। अपने आंखों को बंद करो और बोलो, पवित्र आत्मा मुझे छू, मुझे सिखा दे। हर रोग की दवा यीशु मसीह, आपके रोग का दवा यीशु मसीह है। आज आपको छुटकारा परमेश्वर देने के लिए जा रहा। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, पवित्र आत्मा मुझे छू और मुझे आजाद कर, मुझे छू और मुझे आजाद कर, मुझे छू और मुझे आजाद कर, मुझे छू और मुझे आजाद कर। आपके ऊपर से मैं उस नीम को जाते हुए देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। उखड़ जा, उखड़ जा, उखड़ जा, उखड़ जा। चल गंदी दुष्ट आत्मा निकल और भाग, निकल, भाग, निकल, भाग, निकल, भाग, निकल, भाग यीशु के नाम से। भाग यीशु के नाम में, निकल जा, निकल यीशु के नाम में। जाने दे, जाने दे, पीछे वाले में जाने दे, जाने दे, गंदी दुष्ट आत्मा में जाने दे यीशु मसीह के नाम में। निकलने दे अशुद्ध सेना को। निकलो गूंगी और बहरी आत्माओं, कान खोल के सुनो। ऐ गूंगी आत्माओं, बहरी आत्माओं, निकलो और भागो, निकलो और भागो यीशु मसीह के नाम से। एक एक शरीर से, एक एक शरीर से निकल जाओ, उखड़ जाओ यीशु मसीह के नाम से। उखड़ जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
पवित्र आत्मा अपने लोगों को छू और आशीष दे और चंगा कर। आज आशीष और चंगाई की सभाएं आप पवित्र यीशु के नाम से आप अभिषेक के कारण जुआ से आजाद हो जाओ। हर लोग जो बीमार है वो जुआ से आजाद हो जाओ, ताकि आज वचन को सुनकर जीवन पाओ। आज आप वचन को सुनकर जीवन पाएंगे इस मसीह के नाम में। आप वचन सुनेंगे और जीवन आपके अंदर आएगा। आप वचन सुनेंगे और आप फ्री हो जाएंगे इस मसीह के नाम में। हर बंधन से आप आजाद होंगे इस मसीह के नाम में। हर जुआ से आप आजाद होंगे इस मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। अच्छा उठाओ ताकि यीशु आपके हाथों को देख ले। अच्छा उठाओ, 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 अच्छा उठाओ। बोलो यीशु मसीह मुझे छू दे, मुझे छू दे, मुझे छू दे। पवित्र आत्मा मुझे छू दे। अभी आपको आपके हाथों को छूने के लिए जा रहे हैं। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। Fire! Fire! Fire in the mighty name of Jesus! Fire! Fire in the mighty name of Jesus! यीशु मसीह के नाम से आप अभिषेक हो जाओ आपके हाथों में। अभिषेक हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। अभिषेकित हो जाओ यीशु मसीह के नाम में लेकर के। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अपने स्थानों पर बैठो और आशीष लो और अच्छे हो जाओ। ये लोग चाहते कि परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आऊं तो हल्ला नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसकी हाथ बांध रहे हो, आवाज तो मुंह से आ रहे हैं। हाँ, उसके लिए प्रार्थना करना, हाथ रख के प्रार्थना करना। बोलो यीशु मसीह की। बोलो हर रोग की दवा यीशु मसीह। सिपा है यीशु मसीह। हाँ, हर रोग की दवा कौन है बेटा? हमारा यीशु मसीह। बोलो आमीन। सिपा कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। हर एक बीमार का चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। आपने बड़ी बड़ी गवाहियां सुना कि दुष्ट आत्मा ने कैसे जवान को पागल कर दिया था। एक सप्ताह से यहाँ पर लेकर आए थे बड़े प्रॉब्लम से, लेकिन प्रभु ने उनको छुआ और वो आजाद हो गए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मुझे उनके पूरी गवाही लेना था, लेकिन मम्मी भीड़ के कारण पीछे में बैठी, बिटिया खड़ी है और वो बेटा अकेला आकर गवाही दिया। मुझे पूरी गवाही देना था आपका। गवाही जो रियल में आपके साथ में जो होता है उसको बताया करो। पीछे बार क्या करेंगे, जो गवाही देंगे वो पूरा नोटिस कराएंगे आपका रियल में हुआ क्या। में लेकर आया और उसे आजाद कर दिया। उसने महान परमेश्वर के नाम की तारीफ और महिमा हो। हालेलुया। कौन है सिपा? यीशु मसीह। हालेलुया। कौन है हर रोग की दवा? यीशु मसीह। बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। हर रोग को यीशु मसीह चंगा करता है। ऐसी कोई भी रोग जो यीशु के पास में आए और ना चंगा हो, ऐसी वाली बात नहीं। यीशु मसीह हर रोगों की बीमारी का इलाज है। बोलो आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह हर बीमारी का इलाज है बेटा। जब आप जीसस के साथ जुड़े रहेंगे, आपके ऊपर से बंधने टूट जाएगा। बोलो आमीन। लोग सोचते हैं कि प्रभु मेरे नंबर कब आएगा। हालेलुया। लेकिन आपके नंबर भी आएगा। बोलो हालेलुया। बोलो आई एम पास्टर का नंबर आएगा। बोलो आप बोलो, बोलो मेरा नंबर आएगा। हालेलुया।
हाँ, मेरा नंबर सभी बोलो, मेरा भी नंबर आएगा। लोग दुखी और निराश बैठे, प्रभु आप मुझे कब नंबर लगाएंगे, लेकिन अगले नंबर आपका है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आपने बड़ी बड़ी गवाहियों को सुना कि परमेश्वर कैसे काम करता है, बोलो हालेलुया। एक बहन की गवाही मैंने आपको बताया कि पहली बार आई थी, दूसरा संडे है। वो दुष्ट आत्मा उनको ऐसे शराब पिलाता था। उन्होंने बताया उनके भाभी को कि मैंने 5 पौवा पी जाती थी, 5 पहिया पीती थी, 6 पहिया पीती थी, फिर भी नशा नहीं लगता था। हालेलुया। लेकिन जैसे यहाँ पर आया और जब प्रार्थना हुआ, उनके बंधन टूटा। 1 सप्ताह से वो बहन, उनके पति, उनके बच्चे यहाँ पर हैं। 1 सप्ताह से उनके लिए प्रार्थना हो रही है और प्रभु यीशु मसीह ने अपने बड़े स्वागत के द्वारा उस बहन को आजाद कर दिया है। अभी उनके अंदर में कोई दुष्ट आत्माएं नहीं है। हालेलुया। हर रोग की दवा यीशु मसीह, सिपा है यीशु मसीह। हालेलुया। हर रोगों का दवा यीशु मसीह है बेटा। लेकिन आज मैं आपके इलाज की दवा बताऊंगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप इलाज कैसे होंगे यीशु के नाम में? हालेलुया। जानना चाहते कि नहीं? बोलो यस। हालेलुया। आप वचन को पढ़ेंगे ध्यान से और सुनेंगे भी आप ध्यान से यीशु मसीह के नाम में कि बीमार कैसे भी चली जाती है। आप मेरे साथ निकालो भजन संहिता के पुस्तक 1 अध्याय। भजन संहिता को सब जानते, लेकिन अय्यूब को बोलूंगा बहुत सारे नया लोग नहीं जानते। लेकिन भजन संहिता 1 अध्याय निकालो, उसके पीछे आपको मिलेगा अय्यूब के पुस्तक 42 अध्याय 10वां पद को पढ़ेंगे हम लोग। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। हाँ, सुनो सुनो सुनो, बाइबल बताती जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। तब यहोवा ने उसकी सारा दुख को क्या कर दिया? दूर कर दिया। दूर कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। आप चाहते कि आप यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं? आमीन। हालेलुया। हाँ, मैंने कहा ना, हर रोग की दवा यीशु मसीह, सिपा यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह हर एक बीमारी का दवा है, हर एक बीमारी का इलाज यीशु मसीह है। लेकिन बाइबल बताती है अय्यूब बड़े प्रॉब्लम में आ गया, बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गया। शैतान ने उनके सर से पांव तक बड़े बड़े फोड़े से ग्रसित कर दिया। लेकिन बाइबल बताती है उनके सब कुछ खत्म हो गया, केवल अय्यूब उनके वाइफ बची, और भी बड़े प्रॉब्लम। लेकिन अय्यूब क्या करता है? अपने लिए नहीं प्रार्थना करता, वो अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। जो लोग दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, चंगाई उसके जीवन में आती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बहुत बार हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बोलता है अरे रुक जा, तो लाइन में रहा यीशु मसीह के नाम में। हाँ, क्या बोलता है प्रभु? अरे रुक जा, तू लाइन में आ। देख, तेरे से बड़े बड़े प्रॉब्लम इस दुनिया में पड़ा है, शायद इसके लिए तू दुआ करता है तो तू चंगा हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल बताती है अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, और बाइबल बताते हैं कि अय्यूब का दुख को यहोवा ने दूर कर दिया। हालेलुया। अय्यूब अपने लिए प्रार्थना नहीं किया, अय्यूब अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं किया, लेकिन अय्यूब बाइबल बताती है कि अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया। किसके लिए? मित्रों के लिए, अपने लोगों के लिए। हालेलुया। अपने लोगों के लिए प्रार्थना किया, और बाइबल बताती है यहोवा ने, अच्छा से पढ़ेंगे और अच्छा से सुनेंगे आज। हालेलुया। हाँ, और जितना अय्यूब के पास पहले था, उसी को पढ़ो फिर से। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, और जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। और बाइबल बताती तब यहोवा ने उसकी सारा दुख को दूर कर दिया। और जितना अय्यूब के पास पहले था, और जितना अय्यूब के पास में पहले था, उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। उसका दुगना परमेश्वर यहोवा ने उसे क्या कर दिया? दे दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने लिए प्रार्थना नहीं किया,
उन्होंने देश के लोगों के लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। यदि आप लोगों के लिए प्रार्थना करना सीख जाते हैं, चंगाई आपका यीशु मसीह के नाम में। आप लोगों के लिए आशीष मांगना सीख जाते हैं, आप आशीष होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके लिए प्रार्थना मत करिए, आप परमेश्वर के लिए सक्षम हैं, आप बहुत परमेश्वर के लिए मूल्यवान हैं, लेकिन आप देश के लिए प्रार्थना करिए। हॉस्पिटल में लोगों को पड़े प्रार्थना करिए, बहुत सारे दुष्टात्मा में ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थना करिए, बहुत सारे लोग बेघर हैं फुटपाथ में, उनके लिए प्रार्थना करिए। मॉर्निंग में उठकर प्रार्थना करिए यीशु मसीह के नाम में। जब आप मॉर्निंग में उठकर प्रार्थना करेंगे, आशीष से आपके घर आएगी चर्च यीशु मसीह के नाम में। जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, बंधन आपकी टूटती है, बोलो आमीन। जब आप लोगों के लिए आशीष मांगते हैं, आशीष आपके घर आता है यीशु मसीह के नाम में। आप एक लिस्ट बनाओ और आधा घंटा 1 घंटा पर डे का प्रार्थना बनाओ यीशु मसीह के नाम में, आशीष आपके घर आएगा यीशु के नाम में। आपको मालूम है कि शैतान इस धरती में लोगों को बीमारी में, परेशानी में, दुष्टात्माओं में, हर प्रकार की दुखों में, पीड़ाओं में फंसा रखा है, लेकिन आप प्रार्थना करेंगे और लोग आजाद हो जाएंगे यीशु के नाम में। आप प्रार्थना करेंगे, लोग बंधन से छूट जाएंगे यीशु के नाम में। आप प्रार्थना करेंगे, शैतानी ताकतें टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, बोलो आमीन। बाइबल क्या बताती है? शैतान को पूछता है कि शैतान तू किधर से आता है? शैतान क्या बोलता है परमेश्वर को? एक अध्याय जाएंगे अय्यूब के पुस्तक, बोलो हालेलुया। एक अध्याय 6 और 7 पद में क्या लिखा? एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी आया। और बाइबल बताता है उनके बीच में शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, और यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? और पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और बाइबल बताते पृथ्वी पर घूमते फिरते इधर उधर और डोलते डालते आया हूं। और शैतान कहता है कि इधर उधर डोलते डालते आया हो। हालेलुया। शैतान इस पृथ्वी में है जो लोगों को बीमारी में, दुष्टात्माओं में, प्रॉब्लम्स में, हर एक प्रकार के दुख में, पीड़ा में, परेशानी में, अपमान और निंदा में फंसा रखा है। लेकिन आप प्रार्थना करेंगे, लोग आजाद होंगे यीशु के नाम में। आमीन। आप प्रार्थना करेंगे, लोगों के जीवन बचेगा यीशु मसीह के नाम में। आप प्रार्थना करेंगे, लोग उद्धार पाएंगे, लेकिन उससे बढ़कर आशीष आपके जीवन में आएगी यीशु के नाम में। ये पहली पॉइंट है आज आशीष और चंगाई आने का। हालेलुया। आज एक फैसला लेके जाना है कि प्रभु मैं आज की जो मॉर्निंग होगा उसमें मैं लोगों के लिए 1 घंटा प्रार्थना करूंगा। नेक्स्ट आने वाला संडे आपकी गवाही होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। शैतान इसी धरती पर घूमता फिरता, डोलता डालता, देश में लोगों के जिंदगी को उजाड़ और नुकसान कर रहा है, लेकिन आपके प्रार्थना के द्वारा लोग बंधन से आजाद होंगे, लोग बीमारी से छुड़ाए जाएंगे। आपके प्रार्थना के द्वारा लोगों के घर से दुष्ट आत्मा भाग जाएगी। आपके प्रार्थना के द्वारा लोग आशीषों से भर जाएंगे। आमीन। वो तो बचाए जाएंगे, लेकिन आपका क्या होगा? आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती है अय्यूब ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना किया, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, और यहोवा ने उसके सारे दुखों को क्या कर दिया बेटा? दूर कर दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, आशीष आपके घर खुलता चला जाएगा। जब आप लोगों के लिए उपवास करेंगे, आशीष खुलता चला जाएगा यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम से बंधन टूटता चला जाएगा। प्रभु यीशु के नाम से आपकी आशीषें खुलती चली जाएगी। आप प्रतिभोर आधा घंटा का एक टाइमिंग बनाओ और आप देश के उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो बीमार में, दुख में, प्रॉब्लम्स में, निराश हैं, हताश हैं, बिल्कुल बेसहारे हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो और आशीष मांगो और बोलो कि परमेश्वर ऐसे लोग यीशु मसीह तेरे नाम से छुटकारा पाए,
मैं तेरे राज्य में मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, शैतान उनको छोड़कर भाग जाएगा। रहने में तो इसी धरती पर घूमते फिरते डोलते डालता है, लेकिन आप दुआ करेंगे लोग हील होंगे यीशु के नाम में। आप दुआ करेंगे लोग बंधन से आजाद होंगे यीशु के नाम में। आप दुआ करेंगे लोग आशीषित होंगे यीशु के नाम में। आप दुआ करेंगे आपके गांव के लोग बचाए जाएंगे यीशु के नाम में। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। ये आशीष आने के पहले पॉइंट है, बोलो पहले पॉइंट है, हालेलुया। हम दूसरे पॉइंट में जाएंगे और पढ़ेंगे अय्यूबी का पुस्तक 1 अध्याय और 5 पद। अय्यूब 1 अध्याय इसी में 5 पद पढ़ेंगे इसी में से। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब अपने बच्चों को बुलवाकर उसके लिए उन्हें पवित्र करता। हाँ और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता। उनके गिनती के अनुसार वो होम बलि चढ़ाता था। और क्योंकि अय्यूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया, और कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिए होंगे। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता। और इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। बोलो आमीन, हालेलुया। अय्यूब क्या करता था? अपने परिवार के लिए पश्चाताप करता था, हालेलुया। अय्यूब क्या करता था? अपने लोगों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए गिनती के अनुसार होम बलि मेल बलि चढ़ाया करता था। बोलो हालेलुया। वो प्रतिदिन करता था, प्रति भोर उठ जाता था और वो प्रार्थना करता था, पश्चाताप करता था कि निश्चित रूप से मेरे खुदाबंद, मेरे लोग ने तेरी दृष्टि में या तेरे बीच में कोई ऐसे पाप करने होंगे। ऐसे करके क्या करता था? अय्यूब प्रति भोर पश्चाताप करता था, हालेलुया। आशीष और छुटकारा आने की एक और दूसरा डोर है कि आप अपने परिवार के लिए पश्चाताप का हृदय रखिए यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आप अपने परिवार के लिए पश्चाताप करेंगे, आप अपने लोगों के लिए आशीष मांगेंगे और बोलेंगे, परमेश्वर मेरे घराने को, मेरे परिवार को, मुझे जाने अनजाने के गुनाह और अपराधों को क्षमा कर दे प्रभु। मैं पश्चाताप करती हो या पश्चाताप करता प्रभु, मेरे घर से आशीषें आना चालू हो जाए। बोलो आमीन। ये आशीष आने की दूसरी पॉइंट है मैं जो बता रहा हूँ आपको यीशु मसीह के नाम में। आप चाहते हैं कि आपके घर आशीष आए तो आपको प्रतिदिन पश्चाताप करना अपने परिवार के लिए यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। सब बोले हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जब आप पश्चाताप करेंगे निश्चित रूप से बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाएगा। जब आप अपने बच्चों के लिए पश्चाताप करेंगे आशीष का डोर खुल जाएगा। आपको पश्चाताप करने वाला परिवार बनना है। आपको क्या बनना है? पश्चाताप करने वाला परिवार। अय्यूब क्या करता था? निश्चित मेरे लड़के वालों ने, मेरे बाल बच्चों ने कोई गुनाह अपराध किया होगा प्रभु, इसलिए अगर मैं क्या करता हूँ कहता था, वो प्रतिदिन गिनती के अनुसार वो प्रति भोर उठ जाता था और वो अपने बच्चों के लिए पश्चाताप करता था। पश्चाताप हमारे लिए आशीष को खोलता है। पश्चाताप हमारे लिए बंधनों को तोड़ता है। पश्चाताप हर असंभव को संभव करता है। पश्चाताप हमारे आशीषें खुल जाती हैं। बोलो आमीन। आप यदि पश्चाताप के साथ में हर दिन प्रभु के सम्मुख आते हैं और कहते हैं कि प्रिय प्रभु मेरे घराना को माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, पिछले दिनों के सारे भूल और चूक को मुझे माफ कर, मेरे बाल बच्चे के भूल चूक को माफ कर, मेरे भाई बहन मेरे माँ बाप के भूल चूक को माफ कर परमेश्वर। अब ऐसे पश्चाताप करने वाले हैं चर्च कलीसिया, आशीष आपकी है यीशु मसीह के नाम में, छुटकारा आपके यीशु मसीह के नाम में। आज आशीष और छुटकारा का मैं कुछ संदेश बता रहा हूँ जिसे आप लेकर जाओ यीशु मसीह के नाम में। अब आशीष इसी महीने देखोगे यीशु मसीह के नाम में चर्च। बोलो आमीन। आपको पश्चाताप करने वाला परिवार बनना है यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की। अय्यूब क्या करता था? प्रति भोर को
उठ करके अपने बच्चों के गिनती के अनुसार होम बलि और भेड़ बलि चढ़ाया करता था। हालेलुया। पश्चाताप करता था अपने परिवार की खातिर। अपने परिवार के लिए आपको पश्चाताप करना है। निश्चित रूप से परमेश्वर आपके पश्चाताप के द्वारा आपके घर के मुसीबतों को हटाएगा, आपके प्रॉब्लम्स जाएगी, आपकी बीमारी खत्म होगा, आपके हर बिगड़े काम यीशु के नाम से बनना चालू हो जाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। यदि आप पश्चाताप करेंगे, यिर्मयाह का 30 और 17 वचन के अनुसार प्रभु आपके इलाज करके आपके घाव को चंगा करेगा। बोलो आमीन। पढ़ो यिर्मयाह की पुस्तक 30 अध्याय 17 पद। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। और प्रभु कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को क्या करूंगा? चंगा करूंगा। ये यहोवा का वाणी है, परमेश्वर के मुख से निकले वचन है। बोलो आमीन। हालेलुया। जब आप पश्चाताप करेंगे, आपके घराने के प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम से भाग जाएगा, बीमारियां भाग जाएगी, दुष्ट की शक्तियां भाग जाएगा, हर प्रकार की बीमारियां चंगाई में बदल जाएगा, क्योंकि प्रभु कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। तो आपके इलाज करके आपके घाव को चंगा करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर यहोवा की वाणी है। कहता है तेरे नाम तो ठुकराई हुई पड़ा है, वो तो सिय्योन है, बोलता है उसकी चिंता कौन करता है। हालेलुया। लेकिन जिसकी चिंता कोई नहीं करता, उसकी चिंता मेरा परमेश्वर करता है। बोलो आमीन। आप जब अपने परिवार के लिए पश्चाताप का हृदय रखेंगे, परमेश्वर आपके घराने को बनाएगा, परमेश्वर आपके परिवार को बनाएगा, परमेश्वर आपके परिवार में अनेक आनंद शांति को लेकर आएगा, आपके परिवार में छुटकारा को लेकर आएगा। यीशु मसीह अद्भुत कामों को करेगा। अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े शांति को देखेंगे, अपने परिवार में बड़े आशीष को देखेंगे। आप अपने जीवन में हर एक दिन पश्चाताप का जीवन व्यतीत करिए परमेश्वर के लोगों। इस धरती में सारे मानव जाति पापी और अपराधी लोग हैं, लेकिन उसकी आशीष को खोलने के लिए हर एक लोगों को उसके सामने झुकना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। हर लोग जब उसके सामने झुकेंगे, आशीष खुलेगा यीशु मसीह के नाम में, बीमारी भागेगा यीशु मसीह के नाम में, दुष्ट आत्मा भागेगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप झुकते हैं ईश्वर के सामने, शैतान आपके सामने झुक जाता है, बीमारी आपके सामने झुक जाता है परमेश्वर के लोगों। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो हालेलुया। बोलो हर रोग की दवा यीशु मसीह। बोलो 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 हर रोग की दवा यीशु मसीह। सिफा सिफा यीशु मसीह। और कोई नहीं बेटा इस धरती में, और कोई नहीं है। प्रभु कहता है जितने मुझसे पहले आए चोर और कौन है? डाकू है, डाकू। हाँ, वो फाड़ खाने वाला डाकू और भी फाड़ खाएगा। हाँ, और भी फाड़ खाएगा, और भी आपको गहरे समुद्र में डाल देगा। लेकिन यदि आप प्रभु के पास आ चुके हैं तो परमेश्वर आपको शिफा देगा। अगला बारी आपकी है। बोलो आमीन। लेकिन जो आपको चर्च में सिखाया जाता है उस चीज को करना प्रारंभ करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैंने कौन सी बातें सिखाया कि हर दिन क्या करना है? दूसरों के लिए पहले प्रार्थना करना है। बोलो आमीन। बहनें प्रार्थना करो, आपकी संतान नहीं तो दूसरे के लिए प्रार्थना करो, आपके लिए नो। अब बोलो परमेश्वर मैं जितने बहनों को जानती हूँ उसके लिए गर्भ में आशीष मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपके आशीषें खुल जाएगा यीशु के नाम में। आप दूसरे के लिए प्रार्थना करो, आपके घर आ जाएंगे चंगाई यीशु मसीह के नाम में। लेकिन प्रतिदिन आप पश्चाताप के साथ जीवन बिताइए। प्रतिभोर यीशु के पास आइए तो माफी मांगिए। अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने बच्चे, हो सकता है आप विश्वास में आपके पति श्रापित होंगे, लेकिन उनके लिए आप पश्चाताप करिए।
हो सकता है परमेश्वर के प्रिय बच्चे, आप पति पत्नी प्रभु में हैं, लेकिन आपके बच्चे श्रापित न होंगे, लेकिन आप उनके लिए पश्चाताप करिए, बोलिए प्रभु मेरे परिवार बच्चों को माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मेरे घर में तेरी शांति आ जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आशीष खोल देगा स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आपको मालूम है कि अंधा व्यक्ति को प्रभु ने कैसे चंगा किया? तीसरी पॉइंट में जाएंगे, आप मेरे साथ निकालो मत्ती रचित सुसमाचार के पुस्तक 9 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार के पुस्तक 9 अध्याय 27 पद से आगे पढ़ेंगे। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले। और बाइबल बताती जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते चले, हे दाऊद की संतान, और ये पुकारते रहे, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। और वो कहता रहा, दोनों अंधा व्यक्ति हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा, और बाइबल बताती है जब यीशु घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए, और तो वे अंधे उसके पास आए, और यीशु ने उससे कहा, और यीशु ने उससे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ? हालेलुया। हालेलुया। दोनों अंधे व्यक्ति ने जब यीशु मसीह को आते देखा तो चिल्ला उठा और कहता है, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। सुनो, तीसरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, तीसरी पॉइंट सुनकर जाए यीशु मसीह के नाम में। वो अंधा व्यक्ति यीशु को पुकारा, लेकिन क्या हुआ मालूम है? यीशु को पुकारता रहा, दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। यीशु जब अपने घर आया, बाइबल बताती अंधे व्यक्ति भी आ गए, किसी के सहारे बोले होंगे हमको प्रभु के पास आज ले चलो। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने एक बात उनको पूछा, क्या तुझे विश्वास है कि मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं? हालेलुया। उसने क्या कहा? क्या तुझे विश्वास है कि ये बात मैं तेरे लिए कर सकता हूं? अंधे व्यक्ति ने क्या कहा? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छू कर और कहा, भाई भी बताती तब उसकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। ओ जीसस, जोरदार ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम में। हर रोग की दवा शिफा यीशु मसीह। हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उसको पूछा उन अंधों को, और कहता है बता क्या मैं ये काम कर सकता हूं तेरे लिए? तो कहता है हाँ प्रभु। उसने अपने पास बुलाया, उसकी आंखों पर अपने हाथ रखा और कहा, जा तेरा विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। और बाइबल बताती वो उनकी आंख से वो प्रॉब्लम चला गया, वो देखने लगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका विश्वास यीशु पर है। आप चर्च आए कि हाँ प्रभु मुझे मेरे परिवार को आप छुड़ाएंगे, तो मेरा परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा आज आपको चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप नहीं चल पाते तो उठ कर चले यीशु मसीह के नाम में। आप नहीं देख पाते तो आप यीशु के नाम से देखोगे। आप नहीं सुन पाते तो यीशु मसीह के नाम में सुनोगे। आप नहीं बैठ पाते तो यीशु मसीह के नाम से बैठोगे। हालेलुया। लेकिन इस तीसरी पॉइंट को आपको लेना पड़ेगा, जो है आपका विश्वास। बोलो विश्वास। इसने क्या कहा? क्या मैं ये कर सकता हूं? तुझे विश्वास है? उस अंधे व्यक्ति ने क्या कहा? हाँ प्रभु तू कर सकता है। हालेलुया। हाँ, ये तीसरी पॉइंट में आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह आपके विश्वास के द्वारा चंगा करता है। बोलो आमीन। मेरे विश्वास तो इतना बड़ा विश्वास है कि मैं आपको बोलूं तो बोलूं क्या? हालेलुया। मेरा विश्वास ये विश्वास है कि मुर्दे में आएंगे यीशु मसीह के नाम से उठकर खड़े हो जाएंगे। बोलो आमीन। ये मेरा खुद का विश्वास है। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे।
लेकिन मैं आज आपके विश्वास को देखना चाहता हूँ और मेरा यीशु आपके विश्वास को देखना चाहता है। यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु मैं आज ये भवन आया हूँ, मैं चंगे होकर जाऊंगी, मैं चंगे होकर जाऊंगा, तो मेरा परमेश्वर 4 सप्ताह के बाद नहीं, आज ही आपका नंबर लगने वाला है यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। एक दूसरे को बोलो आपका नंबर लगने वाला है। कहाँ जाने की? हाँ, कंट्री, विदेश, कहाँ जाने की नंबर लगने वाली है? आशीष पाने की, चंगाई पाने की नंबर। हाँ, क्या पाने की नंबर? चंगाई, छुटकारा पाने के नंबर आज आपका है। बोलो आमीन। एक बहन अभी गवाही देना, प्रभु के दास बोलती कि मैं आपको भेंट देना चाहती हूँ, भेंट। उसने मेरे अकाउंट में गूगल पे की बोलती कि प्रभु के दास ये मेरे लिए भेंट है। हालेलुया। मैंने कहा बेटा प्रभु तुमको खूब आशीष दे। उन्होंने बोला पास्टर जी आमीन आमीन आमीन। दूसरा दिन अकाउंट में आ गया 5,000 यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, जोरदार ताली तो बजा दो। आप विश्वास करते हैं आशीष आपकी है चर्च, बोलो आमीन। परमेश्वर अपने दास के द्वारा मुख से बोलता है। मुख का कहना किसकी ओर से होता है? यहोवा की ओर से होता है, बोलो आमीन। यहोवा दास के द्वारा बोलता है, वो होता है, बोलो आमीन। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं कि मैं आज परमेश्वर के भवन आई हूं, मैं चंगी होकर जाऊंगी, मैं चंगा होकर जाऊंगा, तो मेरा परमेश्वर आपको चंगा करेगा। मैंने बोला कि आप चल नहीं पाते, उठकर चलोगे यीशु मसीह के नाम में। आप देख नहीं पाते, आप आंखों में दृष्टि पाएंगे यीशु के नाम में। आप सुन नहीं पाते, आपके कान में एक सामने आता आवाज आएगा। आप चल नहीं पाते, यीशु मसीह के नाम में चलोगे, बोलो आमीन। हालेलुया। आपको विश्वास करना है उस अंधे व्यक्ति के समान। यीशु कहता है क्या तुझे विश्वास है कि ये बात मैं तेरे लिए करूंगा? वो कहते हैं हाँ प्रभु तू कर सकता है। उसने कहा तेरे विश्वास आज तुझे चंगा करेगा। उसकी आंखों को छुआ और बाइबल बताती वो चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। आपके विश्वास बोलो आपको चंगा करेगा। अब मेरे साथ निकालो इब्रानियों के पुस्तक 11 अध्याय। मैं केवल आपको जो बोल रहा हूँ तीसरी पॉइंट है। मैंने पहले पॉइंट बताया कि आप अपने लिए खुद के लिए प्रार्थना करना नहीं, दूसरे के लिए प्रार्थना करना। हर दिन 1 घंटा यीशु मसीह के नाम में चंगाई आपके घर आएगा यीशु प्रभु के नाम में। हर दिन आपको पश्चाताप करना है प्रभु के पास में, निश्चित रूप से बोलना कि प्रभु मुझे मेरे परिवार को माफ कर दे, मेरे घर में आशीष का दौर खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। चाहे जैसा भी मैंने गुनाह किया, अपराध किया, मेरे परिवार मेरे बच्चों ने किया, प्रभु मुझे माफ कर दे। यदि आप ऐसे पश्चाताप करने वाले परिवार हैं चर्च, आशीष आपकी है यीशु मसीह के नाम में। आशीष आपकी है, बोलो आशीष मेरी है, आशीष मेरा है। हालेलुया। हर रोग की दवा शिफा यीशु मसीह है, बोलो हालेलुया। हर एक बीमारी का इलाज यीशु मसीह बेटा, हर एक रोगों का दवा यीशु मसीह है। आप यीशु मसीह के बात को फॉलो करेंगे, आशीष खुल जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। तीसरी पॉइंट में हम लोग हैं जो है विश्वास। बोलो विश्वास, बोलो विश्वास, विश्वास। बोलो आपको विश्वास है? अपनी चर्चा है लेकिन आपको क्या विश्वास है? आपको विश्वास है तो प्रभु आशीष देने वाला है अभी। बोलो आमीन, हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 11 पद को पढ़ो, क्या लिखा? विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी
गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाए। और मैं विश्वास के बारे में बात कर रहा हूँ। और अंधा देखने को यीशु मसीह ने कहा, क्या तुझे विश्वास है कि मैं तेरे लिए काम को कर सकता हूँ? उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि तू कर सकता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम सारा के बारे में देखते हैं, सारा बिल्कुल बूढ़ी थी, लेकिन उनके विश्वास ने उनको बुढ़ापे में क्या दिया? एक इसहाक का पुत्र दिया। हालेलुया। इसहाक पुत्र दिया। बोलो हालेलुया। कितने साल में दिया? 99 साल में। हालेलुया। बुढ़ापे में। बोलो बुढ़ापे में। हालेलुया। वो विश्वास को थामे थी कि मेरा परमेश्वर एक दिन मुझे जरूर आशीष देगा। बोलो आमीन। बहुत बार ऐसा करते हैं कि पास्टर जी आपने तो बोला कि आज ही मिल जाएगा, लेकिन आज कैसे नहीं मिला? 2 सप्ताह पार हो गया पास्टर जी। कोई बात नहीं, आज 7 चक्कर लगाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बहुत लोग 2 सप्ताह 3 सप्ताह में थक जाते हैं पास्टर जी। अरे भैया 7 चक्कर लगा के देखो, 7 बार चर्च कंटिन्यू आके देखो, डोर खुलता के नहीं यीशु मसीह के नाम में। चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगा। बैठो 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 बैठो, बाकी नहीं, हमारी क्वांटिन खाली गीत गाएंगे। हालेलुया। आज चक्कर लगाएंगे, आज से आपके घर होगा यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती है विश्वास से सारा ने आप बूढ़े होने पर भी गर्भ धारण करने की क्या पाई? चर्च क्या पाई? सामर्थ पाई। वो बूढ़ी हो गई थी। बाइबल में लिखा है, क्या कभी हो सकता है कि सारा बेटा को दूध पिलाने वाली मां बन सकती? क्योंकि वो तो बूढ़ी हो गई थी। बाइबल बताते उसकी तो मासिक धर्म भी क्या हो चुकी थी? अरे बंद हो चुकी थी। लेकिन लिखा है नीचे में, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हालेलुया। यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। नेवर हो नहीं सकता कि यहोवा के पास में आप आए हो और आप यहोवा के पास से खाली लौट गए। हो नहीं सकता। बोलो आमीन। हालेलुया। चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, 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 चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे। हालेलुया। क्या बैठे बैठे चक्कर लगाएंगे? नहीं, खड़े खड़े चक्कर लगाएंगे तो ज्यादा असर होगा, है कि नहीं? आप बैठे बैठे कैसे चक्कर लगाएंगे बताओ? यहाँ भी जगह छोटा पड़ गया है। हालेलुया। एक दूसरे के साथ में सट के बैठे हैं। हालेलुया। चक्कर कैसे लगाएंगे? जब खड़े होंगे तो। लेकिन अभी नहीं, रुको 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 रुको, हम बोलेंगे तब खड़ा होना भाई। हालेलुया। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। हमने केवल अपने द्वार को खड़ा किया है। बोलो आमीन। हालेलुया। मैं आपको विश्वास के बारे में बता रहा हूँ कि आपके विश्वास है तो मेरा परमेश्वर 7 चक्कर लगाने के बाद बंधन को तोड़ देगा। बोलो आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे आगे। आप मुझे पढ़ेंगे 17 पद पढ़ो। हाँ। विश्वास ही से सारा ने अब्राहम ने परखे जाने के समय में, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया। और बाइबल बताता है इसहाक को बलिदान चढ़ाया। और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। बोलो हालेलुया। आपको मालूम है कि अब्राहम को जो परमेश्वर ने दिया था पुत्र, बुढ़ापे का पुत्र, उसको परमेश्वर क्या कहते मालूम है? अरे अब्राहम, जिस बेटा को मैंने तुझे दिया है उसे बलिदान करके क्या कर दे, मेरे लिए चढ़ा दे। हालेलुया। देखो कैसा परमेश्वर हमको टेस्ट लेता है। हालेलुया। हाँ, कैसा टेस्ट लेता है हमारा परमेश्वर, हमारा विश्वास का। लेकिन अब्राहम भी कोई कम नहीं था विश्वास करने में अपने गॉड फादर का। बोलो आमीन।
हालेलुया। जितनी बड़ी विश्वास उतनी बड़ी आशीष। बोलो आमीन। अब्राहम का विश्वास बड़ा विश्वास था। उसने कहा कि जिस परमेश्वर ने मुझे, वॉलंटियर एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, सुनो ध्यान से, आप खड़े हो जाओ, आप बिल्कुल बात नहीं करो, थोड़ी देर परमेश्वर के वचन के बाद में हम चक्कर लगाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। बाइबल बताती है अब्राहम अपने पुत्र को बलिदान करने में नहीं रोका और कहा कि परमेश्वर मैंने इस बेटा को मांग कर पाया है। इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, 15 इधर आ जा। क्या लड्डू बांट रही है? परमेश्वर तू मुझे बुढ़ापे में बेटा दिया इसहाक, मुझे मेरी प्रार्थना को तो सुन सकता है, मुझे बेटा दे सकता है, मेरी दुआ को कबूल कर सकता है। मैं इस बेटा को तू जो कह रहा है बलिदान के लिए, मैं इसे निश्चय दे दूंगा। हालेलुया। और अपने विश्वास में पीछे नहीं हटा। बोलो हालेलुया। और क्या किया? दूसरा सुबह अपने सेवकों को बुलाया और गड्डी पर काठी गांसा, लकड़ी बांधा, अपने बेटा इसहाक को, छुरी को, आग को लेकर निकल पड़ा जहां पर परमेश्वर ने बताया था। हालेलुया। और बाइबल बताता है मोरिया पर्वत जहां पर परमेश्वर ने बताया था कि वहां पर ले जाओ और तू अपने बेटा को बलिदान करके चढ़ा। इसहाक पूछता है, पापा आगे जा रहे हैं, पीछे बेटा है, आ जाओ बेटा, आजा आजा आजा। हाँ, अब्राहम आगे आगे चलता है और इसहाक पीछे पीछे चलता है और इसहाक पीछे में कांटे का लकड़ी कांधे पर रखा है, बोलता है पापा लकड़ी और छुरी और आग है, लेकिन मेमना कहाँ है? हालेलुया। बोलता है मेमना तो तू है बेटा, चुपचाप मन में। हाँ, कहता है कि मेमना तो तू ही है रे बेटा, मैं तुझे आज बलिदान करूंगा मेरे खुदा के लिए। जहां पर गया परमेश्वर ने बताया था और जवान होनहार लड़का को उसी बेदी में बांधा, लकड़ी बनाया था बेदी का, उसी लकड़ी पर बांध दिया। जीसस, सीधा करो, पैर सीधा करो। और अब्राहम क्या करता है? छुरी लेकर, परमेश्वर मैं तेरे प्रति वफादार हूं, मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे दिया है, उसे मैं तेरे लिए दे सकता हूं। हालेलुया। उसने कहा कि ले बेटा, अब जो तू कहता है वो करता हूं मैं। जैसे हाथ बढ़ा रहा था, पीछे से आवाज देता है परमेश्वर के दूत ने, बोलता है अब्राहम निकालो निकालो निकालो, वचन को निकालो, अवतार भाई बाहर से दिया निकालो, उत्पत्ति 1 मिनट सोए रहो बेटा, थोड़ा देर, आधा घंटा काम कर। 22 अध्याय 12 पद पढ़ेंगे। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। और क्या कहा? 11 पद से पढ़ो। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम, हे अब्राहम। हे अब्राहम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा देख मैं यहाँ पर हूँ। उसने कहा, उसने क्या कहा? उस लड़के पर हाथ मत अरे इस लड़के पर हाथ मत उठा और ना उससे कुछ कर, और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। तूने मेरे लिए अपने पुत्र वरन अपने इकलौता पुत्र को नहीं छोड़ा। इससे अब मैं जान गया हूँ, इस बात से मैं जान चुका हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता। तू परमेश्वर का भय मानता है। हाँ, तब अब्राहम ने आंखें उठाई, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा, और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढा अपने सींगों से और बाइबल बताते हैं एक मेढा जो सींगों में झाड़ियों से फंसा था फंसा हुआ है। और फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढे को लेकर आया और अपने पुत्र के स्थान पर, और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। और बाइबल बताती है जो बेटा फंसा था झाड़े, अपने बेटा की जगह में उसे होम बलि करके चढ़ाया। बोलो आमीन। हाँ हाँ। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। और अब्राहम ने उस स्थान का नाम बाइबल बताता है यहोवा यीरे रखा। इसका मतलब
इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है, इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है, यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाए। बोलो यहोवा के पहाड़ पर क्या किया जाता है? उपाय किया जाए। उपाय किया जाता है। चर्च, हालेलुया। यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाता है। आप परमेश्वर के भवन में आ गए, आपका निश्चित उपाय होगा इस मसीह के नाम में। आप चर्च मत छोड़िए इस मसीह के नाम में। हो सकता है आपका कई दिमाग घूम रहा होगा, प्रभु कई सप्ताह हो गया मैं चर्च जाते लेकिन मेरा नंबर नहीं लगा, लेकिन नंबर आपका लगने वाला है इस मसीह के नाम में। हालेलुया। आप चर्च नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा चंगाई आपका है इस मसीह के नाम में। अब्राहम ने अपने विश्वास का आदर किया और कहा कि पिता तूने मुझे दिया है उसे मैं तेरे लिए दे दूंगा। हालेलुया। अब में से पढ़ेंगे फिर से इब्रानी की पुस्तक आकर के 11 अध्याय इब्रानी की पुस्तक। आप पढ़ो 29 और 30 पढ़ो। विश्वास ही से लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए, और बाइबल बताती विश्वास ही से लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से। और बाइबल बताती विश्वास के द्वारा उसी मूसा को कहा कि इस लाल समुद्र को लाठियों से मार, ये दो भाग हो जाएगा। बोलो हालेलुया। और बाइबल बताती 2 भाग हो गया और वो सारे अपने सेना समेत जो मिस्र से छुड़ा कर लाया था मूसा, उस समुद्र में ऐसा पार हुआ लगता था कि हम तो रोड में चल रहे हैं भैया। हालेलुया। वो ऐसा लगा कि हम तो रोड में चल रहे हैं, लेकिन वो तो पानी 2 भाग हो चुका था, इधर दीवार बीच में बीच रोड बन गया था। हाँ हाँ। और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा, हाँ हाँ, तो सब डूब मरे। तब सब क्या हो गए? डूब मरे। वैसा ही करना चाहा तो परमेश्वर देख रहा था मिस्री जैसे आएंगे मेरे लोग पार होंगे उसको सीधा समुद्र में डाल दूंगा। बोलो हालेलुया। आपके पीछा करने वाले समुद्र में डूब जाएंगे। बोलो आमीन। लेकिन आपको परमेश्वर रास्ता खोल कर मार्ग दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। आगे क्या हुआ? विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह, और बाइबल बताती है विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह, जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके, और बाइबल बताती है कि वो 7 दिन तक उसके चक्कर लगा चुके, तो वह गिर पड़ी। और बाइबल बताती है वो गिर पड़े। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यरीहो की दीवार कितने दिन तक चक्कर लगाते रहे? 7 दिन तक। बोलो 7 दिन तक। 7 दिन तक। आज 7 चक्कर फिर से लगाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन गिन लो भैया। हाँ, अब गिन लो। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष आए, आप नंबर भूलना नहीं, आप लगातार चर्च में बने रहो, मेरा परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आपके विश्वास के द्वारा मेरा परमेश्वर बड़े काम करेगा आपके द्वारा। आपका विश्वास है कि परमेश्वर तू कर सकता है। तो आज यीशु मसीह ने उस अंधा व्यक्ति को पूछा, बता क्या मैं तेरे लिए कर सकता हूँ? यीशु को कहता है, प्रभु मैं विश्वास करना तू कर सकता है। हालेलुया। हाँ हाँ, 33 पढ़ो। उन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, और बाइबल बताते हैं उन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, और धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, और प्रतिज्ञा की वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, और बाइबल बताती सिंहों का मुंह बंद कर दिया गया, आग की ज्वाला को ठंडा किया, और बाइबल बताती आग की ज्वाला ठंडा किया गया, तलवार की धार से बच निकले, और तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत और हुए, बाइबल बताती निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, और लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार और भगाया, विदेशियों के फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित और किया। बाइबल बताती स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को जीवित पाया। हालेलुया। हालेलुया। कितने कितने तो मार खाते खाते मर गए, हाँ हाँ, और छुटकारा न चाहा, और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो, इसलिए उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। भागी हो। हालेलुया। ये है विश्वास। बोलो विश्वास। विश्वास। विश्वास के द्वारा
अब्राहम ने अपने बेटा को ले गया और कहा कि प्रभु तू दिया है तो मैं तेरे लिए दे सकता हूँ, लेकिन ये तो परखने का टाइम था मेरे खुदा का। हालेलुया। हम भी परखे जाते हैं परमेश्वर के लोगों, हमारा भी विश्वास देखता है, क्या सचमुच तू मुझसे प्यार करता है मेरे बेटा मेरे बेटे? सच में चर्च आता है लेकिन क्या तू मुझसे प्यार करता है? सच में चर्च में बना है लेकिन क्या सचमुच तू प्यार करता है? हालेलुया। परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है। आपका विश्वास है कि प्रभु ये आपके लिए रास्ता खोलेगा। तो बाइबल बताती है कि जैसे समुद्र को दो भाग कर दिया, लोग स्थलीय स्तर पार हो गए, उनको तो लगता था कि हम कोई रोड में चल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन ये तो कमाल परमेश्वर का था। बाइबल बताती है सारा बुढ़ापे में गर्भ पाने की सामर्थ पाई। मैंने ये 3 पॉइंट आपको बताया कि आप अपने जीवन में आशीष चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थना करना प्रारंभ करो यीशु मसीह के नाम में। आप अपने विषय बनाओ, नोटिस करो, पेपर में नोटिस करके देख देख कर प्रार्थना करो। अपने गांव के लिए प्रार्थना करो, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करो, हॉस्पिटल में पाए जाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करो, जो नशे में धुलते हैं उसके लिए प्रार्थना करो, जो लोग बंधनों में जादू टोना के पड़े उनके लिए प्रार्थना करो, निसंतान माताओं के लिए प्रार्थना करो और बोलो कि परमेश्वर अंतिम में मुझे भी देख लेना एक नजर। हालेलुया। अपने लिए प्रार्थना नहीं करना, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना। बाइबल बताती है अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया और यहोवा ने उसके दुखों को दूर कर दिया बेटा। हालेलुया। बाइबल बताती है अय्यूब अपने लोगों के लिए पश्चाताप करता था प्रतिभोर। आपको भी पश्चाताप का मन रखना है। हर दिन आप पश्चाताप करिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए पश्चाताप करके प्रभु के सम्मुख में अपने आप को भोग बलि और मेल बलि चढ़ाओ। बोलो प्रभु जाने में अनजाने में, मन से, वचन से, कर्म से, इन दिनों में, इन सप्ताहों में, इन महीनों में, इन सालों में मुझसे, मेरे पत्नी, मेरे बच्चों के साथ में जो भी हुआ है, मैं माफी मांगती हूँ, माफी मांगता हूँ पिता। जब आंसू बहाएंगे आशीषों का डोर खुलने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आपका नंबर 1 पहले लगने वाले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपकी गवाही का पर्ची पहले बनेगा चर्च में। बोलो हालेलुया। जब आप इस काम को करते परमेश्वर आपकी पहले नजर मारेगा आपको। हालेलुया। चाहे इस जगह के कोई कोने पर बैठे रहो, लेकिन मेरा परमेश्वर का नजर आप पर पहले पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और मैंने तीसरी पॉइंट बताया आपका विश्वास। बोलो हमारे विश्वास। आप काम कर रहे हैं, बढ़िया बात है, दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन ये विश्वास नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है। विश्वास का होना बहुत जरूरी है। विश्वास करिए वो यहोवा ईरे है, वो तो मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। आपको मालूम है याई की बेटी मर चुकी थी, जब उसके घर गया तो लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन बाइबल बताती है कि लाई की बेटी को छुआ, उसके हाथ पकड़कर उठाया, कहा तलीता कुमी उठ, और वो लड़की जो मर चुकी थी 12 साल की थी उठकर बैठ गई यीशु मसीह के नाम में। आपको मालूम है कि एक विधवा माँ के बेटा को अर्थी लेकर के तैयार कर चुका था, उसको लेकर जाने वाला था अंतिम संस्कार में, लेकिन यीशु मसीह देखा, उस पर तरस आया, उसने कहा हे माता मत रो। उसने उसके बेटा को छुआ, उसके बेटा मुर्दों से क्या हो गया? जी उठा। हालेलुया। आपको मालूम है कि लाजर मर चुका था, जो 4 दिन हो चुका था, लेकिन कब्र में जाकर एक ही आवाज मारा और कहा कि हे पिता, मैं जानता हूं कि तू मेरी सदा सुनता है और आज भी तो मेरा सुनेगा। हालेलुया। और उसने लाजर को एक ही आवाज मारा और कहा कि लाजर निकला बाहर। लाजर जो मर चुका था, कफन में दफना चुके थे, लपेट चुके थे, वो ऐसे ही कफन के कफन बाहर आ गए यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। बोलो आमीन। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आशीष का डोर खुले, तो आओ अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और चक्कर लगाएंगे यीशु मसीह के नाम में।